good to hear the sweet voice of DGP साहब। अच्छा, कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाएं। ऑल वेल, थैंक यू वेरी मच। अभी आप किसका प्रचार कर रहे हैं, क्या रणनीति अपना रहे हैं? अभी तो आई एम इन ए डिफरेंट मोड। वो कौन सा मोड है? वो आप कहाँ से, दिल्ली हैं क्या? नहीं नहीं, मैं भोपाल में हूँ। भोपाल में ही है, ओके। Sir, until we work with people directly and win their confidence and work for them closely, so I think no other direct action will be able to create any impact. तो जो that is my observation। जो अभी हम कर रहे हैं एग्जैक्टली वही नहीं है क्या? हाँ, अभी वही कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर। लेकिन इसकी प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने के लिए क्या आप भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं? मैं अभी जो मॉडल हमारा थोड़ा सा इससे हटके है जिससे मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, आप तो डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं वो तो वी आर ऑलवेज विद द इनिशिएटिव, नोबल इनिशिएटिव ऑफ द कंट्री व्हिच वी आर ऑलरेडी टेकिंग इट अप। वो तो है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमें एक दूसरे का मॉडल अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट? हमें जो हम कर रहे हैं वो किसी थिंकिंग से, किसी लंबे समय के अनुभव के आधार पर हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी जी जी, बिल्कुल। तो वो चीजें ओवरनाइट ना तो बदल सकती हैं, ना बदलना चाहिए। जी, ना बदलना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें हर उस ऑर्गेनाइजेशन का सूची बनाना चाहिए जी जो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, जी, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, मतलब कुछ भी हो, ठीक है ना? जी जी। हम में से बहुत सारे लोग बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। कोई लंगर खोल के भोजन करा रहा है, कोई आंखों का ऑपरेशन करा रहा है, हाँ जी। कोई नी जॉइंट को वो कर रहा है, कोई डिफरेंटली एबल्ड या अपंग लोगों को मदद कर रहा है। तो जिससे जो बन पड़ रहा है वो श्रद्धा से कर रहा है। जी और मेरा ये मानना है कि उसे ऐसा ही करने दिया जाए। बस एक ही काम करना है जो मैं एडिशनली कह रहा हूँ जी, कि हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है। वो तो है ही, बिना उसके तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। नहीं, अभी क्या हो रहा है कि ना तो हमारे पास कोई मेथोडोलॉजी है, ना कोई मॉडल है, और अच्छे भारत का संकल्प लेके भी हम अच्छा भारत जमीन पर उतारने की स्थिति में नहीं है। ये बात मानते हैं कि नहीं आप? जी जी, बिल्कुल। आज की स्थिति में इंडिविजुअली हम वर्क कर रहे हैं और आइसोलेटेड उसका कोई मतलब नहीं है। जी जी जी। और विशेष तौर पर यदि हम, स्पेशली यदि हम राजनीति के बारे में बात करें, तो आपका क्या आकलन है उसके बारे में? ये देयर इज नो नीति, नो मोर। नीति तो अब है ही नहीं किसी चीज की। ये तो इट इज माइट इज राइट। आपके पास शक्ति है तो आप सर्वशक्तिमान होगे, जो इच्छा वो कर सकते हैं। आपके लिए कोई नियम कानून कायदे एप्लीकेबल नहीं है। तो आप उनके लिए कह रहे हैं जो अभी सत्ता में विद्यमान है। जी जी, बिल्कुल। मैं सत्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, हम जो सत्ता के बाहर हैं उनकी बात कर रहे हैं। जी जी। उनका सोच क्या है, उनका चिंतन क्या है, वो क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने राजनीतिक पार्टियां क्यों बनाई हैं? जैसे ये प्रश्न आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जी जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन के द्वारा पंजीकृत हो चुकी है। जी। और जो प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ वो प्रश्न आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ वाला जवाब तो पहले दे देता हूँ। मेरा जवाब ये है कि ये राजनीतिक पार्टी किसी राजनीतिक कार्य के लिए गठित ही नहीं की गई है। जी। ये आज के राजनेता जो हमारे बोर्ड से चुनकर सत्ता में बैठे हुए हैं, उनको विवश करने के लिए बनाई गई है।
और हमें अपने मॉडल के तहत सभी संगठनों से, इंक्लूडिंग धार्मिक संगठनों को, इवन कथावाचकों आदि को इन्वॉल्व करते हुए, किसानों से लेके, मजदूरों से लेके, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके हर किसी को इन्वॉल्व करते हुए, उन्हें अच्छी भारत की शपथ दिलाते हुए, यदि हम 4 सरल उपाय करते हैं और प्रतिदिन 10 लोगों को संकल्पित करके यदि ये चेन हम मात्र 9 दिन ना टूटने दें, तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और इन 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है जो 9वें दिन जुड़ रहे हैं। जो 8वें दिन 9 करोड़ जुड़ रहे हैं, उनको ही 10 लोगों को जोड़ना है और उन्हें भी 10 लोग जो है उन्हें जोड़ना है, जो कि अपने परिवार के सदस्य हैं, अपने रिश्तेदार हैं, अपने मित्र हैं, अपने पड़ोसी हैं या हमसे डायरेक्टली ही किसी ना किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। तो आप अजनबियों को भी हैंडल नहीं कर रहे हो, आप कोई अजनबियों के बीच मार्केटिंग या कॉन्सेप्ट को नहीं कर रहे। समझ रहे हैं? जी। जब आप 100 करोड़ होंगे और देखो उसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ कि 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। 9वें दिन जो 8वें दिन जो 9 करोड़ जुड़ रहे हैं उनके पास 1 दिन है तो उन्हें 10 लोगों को जोड़ना है। जो 7वें दिन 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 2 दिन है तो 90 लाख लोगों को ही 20 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं उनके पास 3 दिन है, तो पूरे मॉडल में 144 करोड़ में से केवल 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जो 6वें दिन बल्कि 5वें दिन जो 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनको केवल 4 दिन है तो 40 लोगों को जोड़ना है, 5वें दिन जो जुड़ रहे हैं। और चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 5 दिन हैं तो उन्हें 5 दिन 10 के मान से केवल 9,000 लोगों को ही 50 लोगों को जोड़ना है। और जो तीसरे दिन 900 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 6 दिन है तो 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है। जो दूसरे दिन 90 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7 दिन है तो 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े हैं, उनके पास 8 दिन है तो 140 करोड़ में से केवल 9 लोगों को ही 80 लोगों को जोड़ना है। और मैथिली शरण गुप्त अकेले एक व्यक्ति हैं जिनके पास पूरे 9 दिन थे, तो एक व्यक्ति को 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ना था, जो कि 1890 लोगों को जोड़ चुका। वंडरफुल सर, कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। अब सवाल उठता है कि ये जो राजनीतिक पार्टी के बारे में मैं आपको बता रहा था, मेरा ऐसा मानना है कि ये राजनीतिक पार्टी भय दिखाने के लिए है, विवश करने के लिए है। और यदि आज के राजनेता सही भय में आ जाते हैं, तो 21 विधाओं के लिए 5 मौलिक अधिकारों के लिए टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज की व्यवस्था कर दी गई है। इवन 5 मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं लगेगा। उसके लिए एक कल्प वृक्ष अकाउंट का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसके माध्यम से हम हर भारतीय को 5 मौलिक अधिकार दे सकेंगे और कोई भी चीज फ्री में नहीं रहेगी। तो कल्प वृक्ष अकाउंट जो है अस्थायी तौर पे आपको पैसा पहुंचाएगा और फिर उसको पैसे को कमाने का आपको योग्य बनाएगा और आपको समृद्ध बना देगा, समर्थ बना देगा। और बैक एंड पर जो है, ना केवल जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, बल्कि शिक्षा दे रहा है, आपको स्वास्थ्य दे रहा है, आपको भोजन दे रहा है और समृद्धि और हैप्पीनेस दे रहा है। क्राइम फ्री भारत के ही 3 मॉडल से भारत सरकार के पास 20 गुना से ज्यादा पैसा आ जाएगा। लिहाजा 5 वर्षों में हम अपने भारतीयों को टैक्स मुक्त कर पाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा पहुंचेगा, तो उसे अपने देशवासियों से टैक्स क्यों लेना है। और कल्प वृक्ष अकाउंट से जब पैसा की जरूरत होगी तो मिल जाएगा और जैसे ही आप कमाएंगे तो वापस चला जाएगा। लिहाजा भारतवासी जो है टैक्स मुक्त हो जाएंगे। अब आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जो कि गुलामों वाली है, आज की जो न्यायिक व्यवस्था है वो गुलामों वाली है। आप कल्पना करिए कि बिना भारत सरकार पे 1 पैसे का बोझ के आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल
सूटेड बूटेड आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर हो जाएगी। अभी आज की समस्या केवल एफआईआर करने की नहीं है, एक बड़ी संख्या में लोग जो है झूठी एफआईआर से प्रताड़ित हैं। जी बिल्कुल, निश्चित। बहुत सारे लोग जो है झूठे गवाह खड़े करके लोगों को जेल भेज रहे हैं। पुलिस जो है चूंकि 160-61 में उसे किसी का हस्ताक्षर नहीं लेना होता है, तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से जो उसे बयान लिखना होते हैं वो लिख देता है और लोगों को गिरफ्तार करके